सहेली सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं की संगठना है जो 98 से काम कर रही है। काम हमने HIV एड्स प्रिवेंशन से शुरू किया था और अभी भी लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं के जो भी इश्यूज सामने आते हैं, कानून के बारे में हो, उनके सेहत के बारे में हो, उनके अधिकारों के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, वो सबके लिए सहेली काम करती है। जैसी सेक्स वर्कर्स अपनी समस्या सामने रखती हैं, उस हिसाब से उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने का काम सहेली के मेंबर्स, सहेली के बोर्ड मेंबर्स और जनरल बॉडी मेंबर्स करते रहते हैं। सहेली काफ़ी साल से यहाँ काम करती है, इसीलिए पूरी घटना जो भी सेक्स वर्कर्स के साथ होती है यहाँ पे, उनके हकों के विरोध में अगर कुछ भी होता है तो सहेली ऐसी एकमात्र संगठन है जो सामने आके बात करती है। हमारे रेगुलर जो एक्टिविटीज़ है उसमें हर रोज जो हमारे पीयर एजुकेटर हैं, मतलब वो सेक्स वर्कर ही है जो एरिया में जाके हर रोज काम करते हैं, और जो स्टाफ है हर एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास कोर स्टाफ होती है, तो उनके साथ मिलके हर रोज ब्रॉथल्स में जाना, उनके सेहत के बारे में उनको जानकारी देना, कुछ अगर समस्या है तो वो सुनना, उसके ऊपर क्या मसला निकल सकता है उसके बारे में बात करना, ये हर रोज का काम होता है। HIV हो, गुप्त रोग हो, बाकी कोई भी आरोग्य की समस्या हो, यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ के बारे में भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। अभी मार्च से जब ये कोविड की वजह से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो रेड लाइट एरिया को कंटेनमेंट जोन करके डिक्लेयर किया गया था। एक्चुअली वहाँ 3-4 महीने तक एक भी केस नहीं थी, कोविड की केस एक भी सामने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया था, क्योंकि यही जैसे हमेशा डर होता है लोगों के मन में कि ये क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी फैल जाएगा, ये सब वजह से पूरा बंद रहा एरिया। लॉकडाउन थोड़ा खुलने के बाद भी बिल्कुल बिजनेस शुरू नहीं हुआ है। अभी पिछले 15-20 दिन से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो उनके रेगुलर कस्टमर्स है वो आने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कब नॉर्मल तरीके से चालू होगा ये बता नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। डर बहुत है सेक्स वर्कर्स में कि कोविड होगा तो क्या होगा। सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है आई है अभी तक। रेशन एकमात्र ऐसी सपोर्ट है जो प्रोवाइड कर रहा है, वो भी यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है। सहेली ने काफ़ी सारा रेशन सपोर्ट अभी तक सेक्स वर्कर्स को दे रहे हैं हम लगातार, लेकिन काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, डोनर्स सामने आए, उन्होंने काफ़ी सारा रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हेल्थ किट का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब साबुन, सैनिटाइजर बांटना, मास्क, ग्लोव्स बांटना, ये काम किया है। बच्चों के लिए ड्राई स्नैक्स प्रोवाइड करना, ये काम हो रहा है। थोड़ा एजुकेशन के बारे में, बच्चों के, सेक्स वर्कर्स के बच्चों के बारे में थोड़ा सा। बच्चे, जैसे बोला कि बच्चों के भविष्य के बारे में सेक्स वर्कर्स बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। उनको अच्छे स्कूल में भेजना, उनका एजुकेशन कंप्लीट करना, इसके लिए वो बहुत मेहनत भी करती हैं। जो भी कमाती है बच्चों के लिए खर्चा करती है, उसको उसके स्कूल के लिए खर्चे करती है। लेकिन अभी दिख रहा है कि पूरे बच्चे एरिया में ही हैं, सेक्स वर्कर्स के साथ हैं, क्योंकि स्कूल बंद है और ऑनलाइन एजुकेशन काम नहीं करने वाला है सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि वो साधन नहीं है। स्मार्टफोन कुछ सेक्स वर्कर्स के पास है, लेकिन रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये सब होने वाला है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एक तो बच्चों को ट्रैक पे रखना, बच्चों को स्कूल में, एजुकेशन में रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अलग अलग इश्यूज आते हैं। लैंग्वेज का इशू आता है बच्चों के साथ, क्योंकि जो मीडियम में बच्चे जाते हैं वो उनका मदर टंग नहीं रहता है, क्योंकि माइग्रेंट है सेक्स वर्कर्स। ये सब जूझते हुए बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसी दिक्कत आती है कि उनको ऑनलाइन ही पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? उनके पास वो साधन है ही नहीं है, ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके पास टैब है, टीवी भी सब घर में नहीं।
तो ये सब बच्चों को एंगेज रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज अभी हम फेस कर रहे हैं। फिलहाल में क्या हो रहा है अभी, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, व्हाट चैलेंजेस आर यू गोइंग थ्रू? चैलेंजेस, मल्टीपल चैलेंजेस है। एक तो जैसे बोला कि अभी केसेस आ रहे हैं कोविड के, तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनके हेल्थ केयर को लेके। ज़ीरो इनकम है, जो भी सेक्स वर्कर के पास पैसा था वो खत्म हो चुका है, उनकी किसी के पास ज्वेलरी थी वो खत्म हो चुकी है, कर्जा लेके अभी कर्जा भी नहीं मिल रहा है क्योंकि वापस करने का कुछ दिख नहीं रहा है कब वापस होगा। तो ज़ीरो इनकम ये बहुत बड़ी समस्या सेक्स वर्कर्स के साथ अभी है। इंडेप्टनेस काफ़ी सारा है, उसको कैसे सुलझाएं। उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो हम एक सामना जो कर रहे हैं, बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है वो है कि रिहैबिलिटेशन का एजेंडा बहुत ज़्यादा थोपा जा रहा है। मतलब ये कोई बात नहीं कर रहा है कि जैसे बाकी लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर रही है सस्टेन करने के लिए, उनको उस तरीके से सेक्स वर्कर को वर्कर मान के उनको कोई सपोर्ट करना, इस तरीके से बातें नहीं हो रही है। तो ये दिक्कत बहुत है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये कोशिश कर रही है कि इनको सबको कुछ तो रिहैबिलिटेशन का जरिया दो, उनको पुनर्वास करो। लेकिन ये पुनर्वसन का जो भी एजेंडा है वो सेक्स वर्कर्स के बारे में सोच के कितना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब उनको चाहिए क्या ये इस तरीके से पुनर्वसन, ये कोई पूछता नहीं है। थोड़ा हेल्थ के बारे में बताइए थोड़ा सा कि हाउ डॉक्टर्स आर डीलिंग विद सेक्स वर्कर्स, थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए। एक तो लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ पे जो भी एनजीओज हैं उनके पूरे क्लिनिक बंद हो गए थे। प्राइवेट प्रैक्टिशनर कुछ हैं, कुछ निकल के गए गांव उनके वापस नेटिव प्लेस, तो ये भी हुआ। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को काफ़ी लिमिटेशंस थे, होम विजिट पूरे बंद हो गए थे। फिर सेक्स वर्कर को एक्सेस करना हेल्थ फैसिलिटी, वो भी इशू हुआ था कि गवर्नमेंट, मतलब कोविड को छोड़ के गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में अभी जगह ही नहीं है किसी के लिए। तो बाकी जो बीमारियां हैं, काफ़ी सारी क्रॉनिक डिसीजेस जो थोड़ा एल्डरली सेक्स वर्कर्स को है, जैसे डायबिटीज़ है या फिर हाई बीपी है या फिर उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी कुछ इश्यूज हैं, तो उसको कुछ भी उनको सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना डेफिनेटली करना पड़ा। जैसे कि एक केस हो गई थी, वो ब्रॉथल में उसकी डिलीवरी हो गई, वो नहीं जा पाई, एक्सेस नहीं कर पाई। ये सारी समस्याओं का सामना अभी भी सेक्स वर्कर्स कर रहे हैं क्योंकि कोविड को छोड़ के गवर्नमेंट में उनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। उनको उस तरीके से जो हमेशा रेगुलर चेकअप के लिए जाती हैं वो भी नहीं हो रहा है। बीच में किट्स भी नहीं थे, HIV टेस्टिंग के और STI के टेस्टिंग के किट्स भी नहीं थे, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये सारे डेफिनेटली समस्या उनको अभी भी झेलनी पड़ रही है जनरल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं। ऑल्सो एक लास्ट थोड़ा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो डोनेशंस की बात होती है, हाँ। ज़रूरत है अभी, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि अभी के समय में व्हाट काइंड ऑफ डोनेशंस एंड द स्टाइल ऑफ डोनेशन बेसिकली क्या हो। मतलब सबसे ज़रूरत डेफिनेटली अनाज की थी जो पूरी हो रही है और लगातार पूरी हो रही है, कोई ना कोई तो डेफिनेटली सामने आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि सेक्स वर्कर्स के लिए काफ़ी सारे लोग उत्सुक हैं डोनेशन देने के लिए। अनाज के बारे में राशन काफ़ी मिल रहा है, भूखे नहीं है सेक्स वर्कर्स, ये सच्चाई है। और इसके लिए डेफिनेटली सहेली सब डोनर्स का बहुत दिल से शुक्रगुजार है कि उनके वजह से आज कोई भी सेक्स वर्कर या उसका बच्चा भूखा नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आज पैसे नहीं हैं और डोनर से हम यही रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जो बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे अनाज तो है लेकिन गैस नहीं है तो खाना कैसे पकाएंगे। बाकी सब ठीक है लेकिन अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खरीदनी है तो दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। गाँव में उसके बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, गाँव में पैसे भेजने के लिए पैसे नहीं है, फोन रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है। कम्युनिकेशन का एक ही जरिया है उनके पास जो भी अभी बहुत सारे सेक्स वर्कर को इस्तेमाल करने को नहीं आ रहा है क्योंकि पैसे नहीं रिचार्ज करने के लिए। तो ये इस तरीके से भी डोनर्स की ज़रूरत है कि ऐसे कुछ सपोर्ट वो प्रोवाइड करें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया था कि सेक्स वर्कर्स को राशन मिलना चाहिए, उनकी बेसिक सर्वाइवल की नीड्स फुलफिल होनी चाहिए इस तरीके से, और वो हर एक स्टेट में उन्होंने इम्प्लीमेंट करना ये एक्सपेक्टेड है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जो रिसेंटली हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसका कब होगा
और उसकी मेथड क्या होगी ये किसी को पता नहीं। Anything you would like to add to the thing? मुझे लगता है ये कोविड ने बहुत लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका दिया है। बहुत सारे लोग सामने आए हैं, सेक्स वर्कर्स को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अलग अलग लोग जुड़ना चाहते हैं सेक्स वर्कर्स राइट बेस्ड मूवमेंट के लिए। तो ये एक पॉजिटिव साइड में बोलूँगी, ये हो रही है कुछ हद तक डेफिनेटली हो रही है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आती है सामने की एपैथी जो है गवर्नमेंट मशीनरी की पूरी, वो बहुत ज़्यादा विजिबल है कि सेक्स वर्कर को सपोर्ट देना तो बात की बात है, उनको रिकॉग्नाइज करना ये भी नहीं हुआ है। एज अ वर्कर, एज अ सेक्स वर्कर उनका लाइवलीहुड ऑप्शन है, इसको मान के चलना और एज अ वर्कर उनको सपोर्ट करना, ये नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। अगर ऐसा कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आता है या कोविड के जैसा कुछ भी डिजास्टरस कंडीशन हो जाती है, पेंडेमिक हो जाता है, तो फिर सेक्स वर्कर को कौन सपोर्ट करेगा? तो ये और गवर्नमेंट की उसमें क्या भूमिका रहेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो अभी तक है।